नमस्कार, मैं हूं अदिति शाह और आप देख रहे हैं स्तुति। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लगभग हर व्यक्ति किसी न किसी तनाव से गुजर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या तनाव से बचने का कोई आध्यात्मिक रास्ता भी है। आइए जानते हैं बीके अदिति जी से कि जीवन के तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। ओम शांति। सभी का मन शांत है। जीवन में कोई उतराव चढ़ाव, चिंता, टेंशन ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं है। फिलहाल हो सकता है इन कुछ पलों में हम थोड़ा कॉर्नर में रख कर आए हैं, परंतु फिर जब बाहर निकलेंगे तो सिचुएशन फिर बदल जाएगी। होता है ना, ऐसे हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, किसी भी अच्छे स्थल पर जाते हैं जहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, जहाँ सब कुछ सकारात्मक बातें ही हो रही होती हैं, गुणों का ही गान हो रहा होता है। वहाँ जाते हैं, अच्छा लगता है और फिर उसके बाद जैसे जिंदगी थी वैसे चलती रहती है। और आज की दुनिया में तो मैं नहीं समझती कि शायद ही कोई ऐसा है जो ये कहे कि मेरी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। छोटा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई टेंशन ज़रूर है ना। छोटा बेबी जिसको ज्ञान नहीं है उसकी बात अलग है, परंतु जैसे ही बुद्धि में आता है ज्ञान, समझ में आती है ज़िंदगी, वैसे ही लाइफ के अंदर टेंशन शुरू हो जाती है ना। और वो चीज़ हो तो भी टेंशन, जिन चीज़ों की हम टेंशन कर रहे हैं वो चीज़ ना हो तो भी टेंशन है ना। ऐसा ही है ना। कोई बेरोजगार है, उसको टेंशन है मुझे जॉब नहीं मिल रही है, परंतु जिसको जॉब मिली हुई है उसको कोई टेंशन नहीं है क्या? उसको भी तो टेंशन है। उसको प्रमोशन की टेंशन है, जॉब चली जाए उसकी टेंशन है ना। मेरे पड़ोस वाला मुझसे आगे ना निकल जाए उसकी टेंशन है। घर में लड़की बैठी है ना, उसकी शादी नहीं हो रही है उसकी टेंशन है। शादी हो गई उसके बाद टेंशन खत्म, और ही होने लग जाती है ना। पहले शादी न होने की टेंशन, फिर शादी होने के बाद और ही ज्यादा। पति, फिर बच्चे, फिर बच्चों का स्कूल है ना, फिर उनकी पढ़ाई, बहुत सारी बातें। तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और टेंशन ऐसे ही बढ़ता रहता है। तो बढ़ने दे, टेम्परेरी रिलीफ मिलता है जब हम कुछ अच्छा सुन लेते हैं, अच्छा लगता है ना। अच्छी बातें सुनने से अच्छा लगता है ना। कोई भी चीज़ अच्छी खाते हैं तो टेस्टी लगता है, फिर उसके बाद टेस्ट खत्म, फिर वैसे ही हो जाता है। फिर किसी ने कुछ कड़वा खिला दिया तो ज़बान कड़वी भी हो जाती है। तो टेम्परेरी रिलीफ के रिसोर्सेज तो हम सब ने ढूंढ रखे हैं। थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लेंगे है ना, स्ट्रेस दूर करना है, कोई अच्छा गीत सुन लेंगे, कोई मूवी देख लेंगे, तो टेम्परेरी रिलीफ ले लेते हैं। परंतु फिर क्या होता है, वो चीज़ तो वहीं रहती है ना। थोड़ी देर के लिए माइंड को डाइवर्ट कर लेते हैं, सिचुएशन वहीं रहती है, प्रॉब्लम्स वहीं रहती हैं है ना। ऐसा नहीं वो बदल जाती हैं, क्योंकि परिवर्तन करना है ना कोई भी चीज़। अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ बदल जाए, सिचुएशन बदल जाए, यही तो चाहते हैं कि सब चीज़ें बदल जाएं,
किसके अनुसार हो जाए? मेरे अनुसार हो जाए। तो फिर क्या दिक्कत है? अभी तो नहीं हो रही मेरे अकॉर्डिंग, सब चीजें मेरे अकॉर्डिंग हो। अगर कोई चीज मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो रही तो फिर टेंशन है। बच्चे कहना नहीं मान रहे, मैं चाहती हूँ कि वो मेरा कहना माने, है ना। मैं उनके बेनिफिट की तो बात कर रही हूँ, पर उनको कहना मानना चाहिए ना, बट नहीं मान रहे हैं, तो क्या है? टेंशन है। ऑफिस के अंदर कोई हमारा सुन ही नहीं रहा है, हम कह रहे हैं करने के लिए पर कोई सुन ही नहीं रहा है, और फिर टेंशन किसको हो रही है? मुझे टेंशन हो रही है। वो तो सुन नहीं रहे हैं, पर टेंशन मुझे हो रही है। रास्ते में ट्रैफिक है ना, टेंशन किसको हो रही है? लेट हो रहे हैं ना हम, तो टेंशन होना तो स्वाभाविक है। तो ये तो रोजमर्रा की बात है कि टेंशन तो होती है हमें। तो लाइफ के अंदर टेंशन तो बरकरार रहती है, उसके स्वरूप बदलते रहते हैं। घर में उसका स्वरूप अलग होता है, ऑफिस में अलग होता है, रास्ते में अलग होता है, जहां जहां हम जाते हैं उसका स्वरूप बदल जाता है, पर टेंशन बरकरार रहती है ना। और हमने ये स्वीकार कर लिया है कि ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेट इट बी, ये तो हर एक के साथ है, हर एक की जिंदगी में है। तो फिर क्या सोचना? जब हम किसी बीमारी को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर हम उसका इलाज नहीं करते हैं, क्योंकि हमने स्वीकार कर ली कि चलो ये तो रहेगी ही रहेगी, अब उसका ट्रीटमेंट कराने की तो हम सोचेंगे ही नहीं। अब टेंशन क्या एक नॉर्मल स्टेज है इंसान की? है। क्या होता है जब टेंशन होती है? तो माइंड राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं, मन विचलित रहता है, कुछ गलती से गलत बोल देते हैं, कुछ कर देते हैं, होता है ना। और फिर ये कहते हैं मत कुछ करो, आज मैं टेंशन में हूँ, है ना, बहुत टेंशन है, उस चीज़ का स्ट्रेस है, क्या करूँ? बच्चों का स्ट्रेस है ना, इसीलिए अभी मैं काम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, फोकस नहीं कर पाते, काम को ढंग से नहीं कर पाते। क्यों? टेंशन है ना। तो क्या करें? क्या टेंशन नॉर्मल है, नेचुरल है? और क्यों आती है ये टेंशन? क्या है रिसोर्सेज इन टेंशन्स के, है ना। हमने कभी कह दिया कि मेरे कुलीग के कारण आती है, कभी बच्चों के कारण आती है ना। कभी जब वो कुछ बोल देता है तो आती है, उस व्यक्ति के कारण आती है, उस परिस्थिति के कारण आती है, उस स्थान के कारण आती है, उस मच्छर के कारण भी आती है। इन मच्छरों ने भी टेंशन कर रखी है। बिजली नहीं है तो वो भी टेंशन है। तो हमेशा टेंशन का जिम्मेवार कौन है? कोई और है। अब ध्यान से सोचो, क्या सच में बाह्य चीजें जिम्मेवार हैं? दूसरे लोग जिम्मेवार हैं, या फिर मैं खुद जिम्मेवार हूं? सिचुएशन बाहर की बदल रही है, परंतु मेरे अंदर वो जो टेंशन की स्थिति है वो बरकरार रह रही है। एक आदमी था, वो घर की सिचुएशन से, पत्नी से, बच्चों से बहुत परेशान हो चुका था। सब कुछ था उसके पास, धन संपदा सब कुछ था, पत्नी थी, बच्चे थे, परंतु सबसे परेशान हो गया था। तो उसने सोचा कि क्या करूं मैं, बहुत टेंशन है इस लाइफ के अंदर। देखा कोई सन्यासी जा रहे हैं और उनकी मस्तक पर देखा तो बहुत ही शांति थी, बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे थे, नो टेंशन। उन्हें लगा ये लाइफ अच्छी है, तो गया गुरुजी की शरण में। उन्होंने बताया कि अभी आपको ये लाइफ जीनी है तो ये रूल्स हैं,
अब किसकी टेंशन हो गई? अभी खाना पीना उन सब चीज़ों की टेंशन नहीं है। अब किसकी टेंशन है? ये रूल्स और रेगुलेशन मैं फॉलो कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ये टेंशन है। उसने देखा कि वहाँ गुरुकुल के अंदर गुरु के बहुत सारे शिष्य हैं, उनमें भी ज्ञान को अर्जन करने का कंपटीशन है। कौन आगे निकल जाता है, कौन गुरु को ज़्यादा प्लीज कर पाता है। तो वहाँ भी कंपटीशन है, वहाँ भी होड़ लगी हुई है। अब वहाँ अलग तरह की टेंशन, यहाँ अलग तरह की टेंशन। सारी दुनिया में हर इंसान को कहीं ना कहीं टेंशन है, परंतु टेंशन से मुक्त कैसे हो? एक्चुअली टेंशन परिस्थितियों या व्यक्तियों में नहीं है। टेंशन कहाँ है? टेंशन मतलब खिंचाव, तनाव। कहाँ है? स्ट्रेस। कहाँ है? यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, अंदर है। कई बार चीज़ों को हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं और होती है प्रॉब्लम अंदर, है ना। जब हमारा मूड खराब होता है ना, तो हमें हर चीज़ खराब नज़र आती है। व्यक्ति अच्छा नहीं लगता है, स्थितियाँ अच्छी नहीं लगती है, खाना अच्छा नहीं लगता है, पीना अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें अच्छी नहीं है या व्यक्ति अच्छी नहीं है, मेरा अंदर से मन अच्छा नहीं है, इसीलिए मुझे कोई भी चीज़ बाहर की अच्छी नहीं लगती। तो प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम कहाँ है? अंदर है। सिचुएशंस तो आती भी हैं और जाती भी हैं, लोग भी आते भी हैं जाते भी हैं, परंतु उन चीज़ों का प्रभाव, पराया प्रभाव मुझ पर तब पड़ता है जब मैं अंदर से कमज़ोर होती हूँ, और जब मैं शक्तिशाली होती हूँ तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ता। तो टेंशन कब होती है? हर एक को नहीं होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को कम होती है। एक ही सिचुएशन के अंदर अलग अलग व्यक्तियों के टेंशन का जो लेवल है वो भी अलग अलग होता है, डिपेंड करता है। किसी ने कुछ कहा, मेरा मूड ऑफ होता है, या मैं थोड़ी देर के लिए फीलिंग में आता हूँ फिर भूल जाता हूँ, या मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इट ऑल डिपेंड्स कि मेरे माइंड की स्टेज कैसी है ना। तो अब इसके अंदर देखो कि सामने वाला तो जो कुछ भी कर रहा है वो कर रहा है ना। क्योंकि पहली चीज, अगर आप टेंशन से फ्री होना चाहते हो तो ये समझनी है कि इस संसार के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो तो सही है। अब उस सही को आप कितना स्वीकार करते हो? आप उस सही को एज इट इज स्वीकार करते हो, या फिर उस सही को बार बार गलत करके चाहते हो कि वो सही वैसा हो जाए जैसा मैं चाहती हूं? तो ये परिवर्तन जो हम चाहते हैं ना, ये जो इच्छा अंदर उत्पन्न होती है, जो स्वीकार ना करने की भावना है, यही बेसिकली टेंशन का मुख्य कारण है। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये दुनिया मेरे अनुसार चले। अब आप सोचो, आप चाहते हो आपके अनुसार चले, वो चाहता है उसके अनुसार चले, वो चाहता है उसके अनुसार चले। हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार चाहता है, तो फिर कैसे चलेगी ये दुनिया? इसीलिए जो चला रहा है उसके अनुसार ये दुनिया चल रही है। और आपको क्या करना है? अगर टेंशन फ्री रहना है, उसको एज इट इज स्वीकार करना है। क्योंकि ये दुनिया एक बहुत खूबसूरत बगीचे की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के फूल हैं। हर एक इंसान अलग है और कोई एक दूसरे से मिलता नहीं है और कोई भी गलत नहीं है। ये भिन्नता ही इस बगीचे की शोभा है। क्योंकि कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनी जिसके अंदर एक ही किरदार सब लोग निभा रहे हो। है कोई ऐसी फिल्म? देखी आपने? और अगर ऐसी होगी तो देख पाओगे? नहीं देख पाओगे ना। तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि इस दुनिया में हर इंसान अपना अपना
किरदार निभा रहा है और हर एक के किरदार को मुझे अप्रिशिएट करना है। और फिर आप देखो, आपको ये जो ड्रामा है, ये जो खेल है, ये कितना खूबसूरत और कितना एंटरटेनिंग लगता है जब आप ये सोचते हो कि इस लाइफ के अंदर बहुत सारे रोल्स अपना अपना कार्य कर रहे हैं। कोई कॉमेडियन है, कोई साइड एक्टर है ना, अलग अलग अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। परंतु हम क्या चाहते हैं, सब मेरे जैसा किरदार निभाएं, वो बच्चा मेरी छवि बन जाए, है ना, वो बच्ची मेरे जैसा करने लग जाए। आप तो इस ड्रामा को ही फ्लॉप कर दोगे। नहीं, हर एक आत्मा की अपनी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को और बढ़ने दो। आप देखोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन परिवर्तन अगर करना चाहते हो, अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, तो अपनी भावनाओं को बदलने की ज़रूरत है। उन चीज़ों के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलने की ज़रूरत है ना। एक कहानी हम सुनते थे छोटे होते कि एक व्यक्ति था, वो चाहता था कि ये सारी दुनिया बदल जाए क्योंकि दुनिया में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो उसने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया दुनिया को बदलने का। उस प्लान को उन्होंने वर्ल्ड लेवल की अथॉरिटीज़ के सामने रखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर अपने देश में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखो, अगर ठीक होता है तो फिर हम इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। तो उसने अपने देश के जो बड़े थे, अथॉरिटीज़ थे, उनके पास गया और कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लान को थोड़ा इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि कुछ चेंजेस आए वर्ल्ड के अंदर। तो उन्होंने कहा ठीक है, परंतु आप कोशिश करो कि पहले हम एक राज्य के ऊपर थोड़ा इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, वहाँ ठीक होगा तो, क्योंकि देश तो अलग अलग है ना, तो फिर जहाँ वहाँ ठीक होगा तो फिर दूसरे स्थानों पर भी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो अपने स्टेट गवर्नमेंट के पास गया। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है, हम पहले एक डिस्ट्रिक्ट पर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वालों के पास गया तो उन्होंने कहा कि एक सोसाइटी पर करेंगे। सोसाइटी के पास गया तो उन्होंने कहा आप अपनी फैमिली पर करके देखो। उसने अपनी फैमिली पर ट्राई किया तो उसे लगा कि मेरे घर के अंदर न मेरा बच्चा मेरा कहना मानता है, न मेरी बीवी मेरा कहना मानती है, तो वो उनको भी बदल नहीं पाया। अब ये सब कुछ करते करते वो इंसान बुजुर्ग हो गया और तब उसके थॉट में आया कि काश मैंने ये परिवर्तन की प्रक्रिया खुद से शुरू की होती। चेक किया तो शायद हम खुद को ही अभी बदल नहीं पाए हैं, अपनी सोच को ही बदल नहीं पाए हैं। क्योंकि संसार के अंदर अगर आप चाहते हो कि कोई चीज़ बदल जाए जिसके कारण हमें तनाव होता है, हम चाहते हैं कि मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार सब कुछ हो जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा हो जाए, तो वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, वो बदल जाए, परंतु ये नहीं पता कि बदलाव का आधार मैं हूँ। तो जब मैं चेक करने की ज़रूरत है कि क्या मैं अपना कहना मानता हूँ, यानी जो मैं सोचता हूँ, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं करता हूँ, क्या वो तीनों एक समान हैं? मैं ये चाहता हूँ मेरा बच्चा मेरा कहना माने, मेरे ऑफिस के लोग मेरा कहना माने, जिसके कारण मैं टेंशन में आ जाता हूँ। परंतु सबसे पहली ज़रूरत है कि मुझे खुद का पहले कहना मानना है, यानी जो मैं सोचूं वही बोलूं और उसी अनुसार कार्य करूं, है ना। परंतु अभी क्या हो रहा है, सोच कुछ रहे हैं, मुख से कुछ और निकल रहा है और करने के तो कुछ पता ही नहीं है। फिर जब मैं अपना ही कहना नहीं मान रहा तो फिर दूसरे मेरा कैसा कहना मानेंगे? समझो मैं एक राजा हूं तो मेरी प्रजा, मेरी सेना मेरा कहना नहीं मान रही और मैं चाहता हूं कि दूसरा राज्य मेरे अधीन हो जाए, वो मेरा कहना माने। पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है ना। तो सबसे पहली चीज, कोई भी कार्य
जो आपको लग रहा है कि बाह्य स्तर पर गड़बड़ हो रही है और हम बार बार जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, एक बारी ना, जैसे ढूंढ रहे हैं चीज़ें बाहर, तो एक बारी घर के अंदर भी ढूंढ कर देख लें, तो एक बारी अपने अंदर भी झांक कर देख लें, है ना, कहीं प्रॉब्लम अंदर तो नहीं है, मेरे अंदर के डिफेक्ट मुझे परफेक्ट बनने नहीं दे रहे हैं, तो इन डिफेक्ट्स पर काम करने की ज़रूरत है। कर सकते हैं? चलो आज पहली दफ़ा हम अपने अंदर का एक परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। टेंशन की एक बहुत मुख्य वजह, उसको दूर करने का प्रयास करते हैं। और भी बहुत सारी वजहें हैं, तो एक मुख्य वजह ये है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण टेंशन होती है। तो चलो थोड़ी देर के लिए अपने मन के अंदर झांक कर देखें और अपने अंतर मन को सशक्त बनाने का प्रयास करें। 2 मिनट के लिए माइंड को बाहर की बातों से अलग कर लें, सारी बॉडी को रिलैक्स करें, संपूर्ण ध्यान केंद्रित करें चेहरे पर, और चेहरे में भी दोनों आँखों से थोड़ा सा ऊपर मस्तक के बीच लाइट। खुद से पूछें, क्या मैं खुश हूँ? क्या मैं शांत हूँ? मन को टटोलें, कौन सी वो बातें हैं, कौन से वो लोग हैं, कौन सी वो परिस्थितियाँ हैं जो बार बार मेरे मन को विचलित कर देती हैं। क्या सच में ये परिस्थितियाँ ही मेरी मानसिक कमजोरी का कारण है? चेक करें, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें इस दुनिया में नहीं हैं। सब कुछ पुराना है, अंदाज पुराना है, परिस्थितियाँ भी आनी जानी हैं, परंतु इनका प्रभाव मुझ पर क्यों पड़ता है? खुद को देखें, कहीं मेरा मन कमज़ोर तो नहीं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।